नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द विनय कुमार शो में। आज की वीडियो में हम अभिक्रमित अनुदेशन के कितने प्रकार होते हैं और वे क्या क्या हैं इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। हालांकि अभिक्रमित अनुदेशन पर यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, इसके दूसरे नाम, डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल्स के बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं। और यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, ताकि अभिक्रमित अनुदेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बिना देर किए आइए चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ और बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की, यानी अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार। देखिए, हालांकि शिक्षकों, शोधकर्ताओं व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने कई प्रकार के अभिक्रमित अनुदेशन बताए हैं, जिसमें रेखीय अभिक्रम, शाखात्मक अभिक्रम, मैथेटिक्स, कंप्यूटर सह अभिक्रम और अधिगमकर्ता नियंत्रित अभिक्रम आदि शामिल हैं। जिनमें ऊपर से जो 3 टाइप्स दिख रहे हैं, रेखीय, शाखात्मक और मैथेटिक्स, वे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ना व समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लॉन्ग में तो आता ही है, शॉर्ट में भी बनता है। इसका ध्यान रखिएगा। मैं आपको नीचे के भी दोनों पॉइंट को डिस्क्राइब कर दूंगा कि कंप्यूटर सह अभिक्रम और अधिगमकर्ता नियंत्रित अभिक्रम क्या होता है, लेकिन हमारा मेन फोकस ऊपर के तीनों पॉइंट पर सबसे ज़्यादा रहेगा, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। तो पहला है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। इसे बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं, लाइनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। इसके प्रतिपादक प्रोफेसर B.F. स्किनर हैं। कौन है B.F. स्किनर? इस अभिक्रम में छात्रों को पाठ्यवस्तु सामग्री का छोटा सा पद या अंश दिया जाता है। छात्र उसे अच्छी तरह पढ़कर एवं समझकर संबंधित प्रश्न का उत्तर देता है। छात्र उत्तर की जांच भी कर सकता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो पढ़ाई जाने वाली पाठ्यवस्तु है उसको छोटे छोटे पदों में बांट दिया जाता है पहले, और फिर विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है, जिससे वह उन्हें सीखता है। इतना सब करने के बाद अंत में विद्यार्थी से एक प्रश्न पूछा जाता है उसी कंटेंट में से, जिसे वह अभी अभी पढ़ा व सीखा है। यदि विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर सही देने में सफल हो जाता है तो उसे इससे पुनर्बलन प्राप्त होता है, और तब यह अनुक्रिया उसके लिए उद्दीपन का कार्य करती है और वह अगले पद को पढ़ने के लिए आगे बढ़ता है। फिर वह पद पढ़ता है, पद के अंत में पुनः प्रश्न का उत्तर देता है और अगला पद पढ़ने के लिए पुनः आगे बढ़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक पद, उसके पश्चात प्रश्न, प्रश्न के बाद उत्तर, फिर दूसरा पद और प्रश्न का उत्तर। यही क्रम चलता रहता है जब तक वह अंतिम व्यवहार पर न पहुंच जाए। दरअसल इस क्रम में प्रत्येक इकाई के मध्य उद्दीपन अनुक्रिया की एक श्रृंखला या रेखा का निर्माण होता है, इसलिए इसे रेखीय अभिक्रम कहते हैं। इसमें अनुदेशन सामग्री को श्रृंखलाबद्ध किया जाता है तथा पदों की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि एक पद की अनुक्रिया अगले पद के उद्दीपन का कार्य करती है। जैसा कि यहाँ देखिए, चित्र में स्पष्ट समझाया गया है कि प्रथम पद की अनुक्रिया द्वितीय पद के लिए उद्दीपन का कार्य करती है, और फिर वहीं द्वितीय पद की अनुक्रिया तृतीय पद के लिए उद्दीपन का कार्य करती है, और यह क्रम अंत तक चलता रहता है। आइए इसको थोड़ा और स्पष्ट करते हैं और एक उदाहरण की सहायता से इस रेखीय अभिक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, संवेगात्मक विकास पर एक टॉपिक है जिसको हमने छोटे छोटे 3 पदों में बांट लिया है, जिसका पहला पद कुछ इस प्रकार है। संवेग का बालक के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। बालक को संवेगों से ही प्रेरणा मिलती है। वह अपने अधिकांश कार्य इन्हीं के वशीभूत होकर करता है। यहाँ पर एक छोटा सा पद विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। फिर उसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि बालक अपने अधिकतर कार्य ... वशीभूत होकर करता है। यानी बालक अपने अधिकतर कार्य किसके वशीभूत होकर करता है? तो बालक ये जो पद पढ़ा है उसी में से यह उत्तर को ढूंढता है, और जो इसका उत्तर आता है वो है संवेगों। यानी बालक अपने अधिकतर कार्य संवेगों के वशीभूत होकर करता है। अब दूसरा पद आइए देखते हैं। दूसरा पद है, संवेगों के संतुलित विकास से ही बालक अपने कार्य सही प्रकार से कर सकता है।
संवेगों का संतुलित विकास न होने से बालक का व्यक्तित्व विकृत और कुंठित हो जाता है। फिर इसके बाद प्रश्न पूछा जाता है, संवेगों के असंतुलित विकास से बालक का व्यक्तित्व ... हो जाता है, यानी बालक का व्यक्तित्व कैसा हो जाता है? तो यहाँ पे उत्तर रहेगा विकृत एवं कुंठित। अब इसी से रिलेटेड तीसरा पद बनेगा, संवेगों के असंतुलन से बालक का व्यक्तित्व विकृत हो जाता है। संवेगात्मक असंतुलन से बालक में अनेकों स्नायुविक एवं मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे छात्र में हीनता की भावना आ जाती है। अब यहाँ पर फिर से प्रश्न पूछा गया है कि बालक में हीनता की भावना ... से आ जाती है, यानी किसके कारण आ जाती है? तो यहाँ उत्तर होगा संवेगात्मक असंतुलन। अब आप यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पहले पद की अनुक्रिया जो संवेग है वहीं दूसरे पद के लिए उद्दीपन का कार्य करती है। द्वितीय पद की अनुक्रिया विकृत एवं कुंठित तृतीय पद के लिए उद्दीपन का कार्य करती है, और यही क्रम आगे भी अंतिम व्यवहार तक चलता रहता है। इस प्रकार रेखीय अभिक्रम में उद्दीपन अनुक्रिया की सहायता से पाठ्यवस्तु को सीखने के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, या इसे आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं। इसका प्रतिपादन नॉर्मन ए क्राउडर ने सन 1954 में किया था। एक्चुअली क्राउडर महोदय ने स्किनर के रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की कड़ी आलोचना की और शाखीय प्रोग्राम को विशेष महत्व दिया। क्राउडर का मानना है कि अधिगम की सार्थकता किसी क्रिया के फलस्वरूप केवल एक ही प्रतिक्रिया देने में नहीं है, क्योंकि वह उस प्रतिक्रिया से बंध जाता है। जैसा कि हमने रेखीय अभिक्रम में देखा कि पद के अंत में जो प्रश्न पूछा जा रहा था उनका केवल एक ही उत्तर देना पड़ता था, चाहे वह सही हो या गलत। आगे वे कहते हैं कि अधिगम की सार्थकता एवं सफलता तो इस बात पर आधारित है कि अधिगमकर्ता किसी क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में निर्णय करे कि वह जितने उत्तर दे सकता है वे, और फिर जो उत्तर दिए हैं उनमें कौन सा सही है और कौन सा नहीं, और यदि सही नहीं है तो क्यों नहीं है। यानी शाखीय अभिक्रम में पाठ्यवस्तु को छोटे छोटे पदों में न देकर 1 या 2 पैराग्राफ में व्याख्या की जाती है, तथा उसके अंत में 3 या 4 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके सामने पृष्ठ संख्या लिखी होती है। इसमें केवल एक सही उत्तर होता है। छात्र सही उत्तर का चयन करता है। यदि छात्र गलत उत्तर का चयन करता है तब उसे गलत होने का कारण बताते हुए उपचारात्मक अनुदेशन दिया जाता है तथा सामग्री को दोबारा अध्ययन करने का निर्देश दिया जाता है। तब वह सही उत्तर का चयन करता है और तब ही उसे आगे की पाठ्य सामग्री पढ़ने को मिलती है। इस प्रकार इसका जो स्वरूप होता है वो बहुपथ होता है, मल्टीपाथ होता है। यहाँ चित्र में देखिए एक फ्रेम में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अ, आ, ई। इसी तरह दूसरे फ्रेम के भी 4 ऑप्शंस हैं। चूँकि यह फ्रेम के शाखाओं के रूप में है इसलिए इसे शाखात्मक अनुदेशन कहते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का अगला टाइप है मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, मैथेटिक्स प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। इसे अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं। इस अनुदेशन को विकसित किया थॉमस ए गिलबर्ट ने। यहाँ जो मैथेटिक्स शब्द है वो यूनानी भाषा के मैथिन शब्द से उत्पन्न हुआ है और मैथिन शब्द का अर्थ होता है सीखना। इसमें विषय वस्तु की अपेक्षा विद्यार्थी की क्रियाओं पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें पाठ्यवस्तु को एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित किया जाता है जिसमें छात्रों को विशिष्ट अनुक्रियाएं करनी पड़ती है, परंतु यह अनुक्रियाएं एक अवरोही क्रम में की जाती हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि अंतिम क्रिया सबसे पहले करनी पड़ती है और प्रथम क्रिया अंत में या बाद में। इसलिए मैथेटिक्स को अवरोह श्रृंखला अनुदेशन भी कहते हैं। यह अनुदेशन का नया रूप है जिसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इसमें विद्यार्थी सभी प्रकार की निष्पत्तियों को क्रियाओं द्वारा सीखता है, यानी करके सीखता है। आइए अब लास्ट के दोनों टाइप्स की चर्चा कर लेते हैं इन शॉर्ट। कंप्यूटर सह अभिक्रम, जैसा कि यहाँ नाम से ही मालूम हो रहा है, कंप्यूटर के साथ चलने वाले अभिक्रम कंप्यूटर सह अभिक्रम कहलाता है। कंप्यूटर सह अभिक्रम में होता क्या है कि पहले आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया जाता है जो अधिगमकर्ता द्वारा दिए गए उत्तर संकेतों के आधार पर बनी होती है। पहले अधिगमकर्ता पर्दे पर देखता है जो एक प्रोजेक्टर से संबंध होता है। वह उस पर जो बात लिखी या दर्शाई गई है उसे सीखने का प्रयास करता है। जब वह इसे सीख लेता है
तो यह जानने के लिए कि वह उसने सीख पाया या नहीं, कई मिलते जुलते शब्द या बातें पर्दे पर दिखाई जाती है। अधिगमकर्ता सही बात या शब्द को पहचानने के पश्चात उसे संकेतक से छूता है। छूने के पश्चात वह उत्तर सही है या गलत, जैसा भी होता है वैसे ही ध्वनि जो पहले से ही रिकॉर्ड की हुई होती है निकलती है। यदि उत्तर गलत होता है तो उसका कारण भी ध्वनि रूप में अधिगमकर्ता को पता चल जाता है। लास्ट है अधिगमकर्ता नियंत्रित अभिक्रम। इसे स्वयं निर्देशित अभिक्रम या शिक्षार्थी निर्देशित अभिक्रम भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक मेगर या प्रेसी को माना जाता है। इनका मानना था कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की अपेक्षा विद्यार्थी का स्थान अधिक महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि इसमें भी नाम से ही प्रतीत होता है कि इस अभिक्रम को भले ही शिक्षक तैयार करे, परंतु भूमिका विद्यार्थी की ही होती है। इसमें शिक्षक विद्यार्थी को कोई भी विषय अथवा संदर्भ आदि सभी कुछ बताकर उसे कहेगा कि वह उस विषय से संबंधित जितनी भी शंकाएं हैं या कोई प्रश्न है उन सबको एकत्रित कर ले और फिर शिक्षक उन सभी शंकाओं या प्रश्नों के आधार पर अपना प्रोग्राम तैयार करता है। यही बात दूसरे विद्यार्थी के भी साथ दोहराई जाती है और बाद में जो शेष विद्यार्थी बचते हैं वे सभी इस अभिक्रम का लाभ उठाएंगे। इसमें बस इतना ही। इस प्रकार हमने इस वीडियो में अभिक्रमित अनुदेशन के 5 प्रकार की चर्चा की। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई जिज्ञासा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपने दोस्त विनय को। नमस्कार।